बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे। अच्छा, एक दो छोटी अनाउंसमेंट्स आपको करनी है, उसके बाद हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक तो अनाउंसमेंट ये है कि वो स्टूडेंट्स जो कि इस वक्त पोर्टल के ऊपर नहीं हैं, इनके लिए एडवाइस यही है कि वो पोर्टल के ऊपर आएँ, क्योंकि आज आपकी जो असाइनमेंट है वो लॉन्च होगी। एक बात, असाइनमेंट आपकी अभी मैं लॉन्च कर देता हूँ थोड़ी देर में। ये असाइनमेंट्स आपकी लॉन्च होंगी। याद रहे कि ये असाइनमेंट्स वही 10 मार्क्स हैं जो कि आपके काउंट हुए थे, आपके उसमें जो आपके काउंट होंगे असाइनमेंट में। और उसके बाद 5 मई के बाद एक दूसरी असाइनमेंट लॉन्च होगी जिसके 10 मार्क्स होंगे, और उसके बाद एक थर्ड असाइनमेंट लॉन्च होगी मई के महीने में जिसके 10 मार्क्स होंगे। अब ये जो 10 और 10 मार्क्स हैं ये आपके मिड के मार्क्स होंगे, ठीक है। तो आपका मिड टर्म जो है वो असाइनमेंट्स के अंदर काउंट हो रहा है। ये 10 वो मार्क्स होंगे जो आपके असाइनमेंट के मार्क्स हैं, और ये 10 और 10 वो मार्क्स होंगे जो आपके मिड के मार्क्स हैं, तो जो कि आपके यहाँ पे आपके मिड के अंदर काउंट होंगे। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि ये असाइनमेंट्स आपने इन टाइम सबमिट करवानी है। अभी तो फ़िलहाल बात हालात को देखा जाएगा। अब ये चीज़ फ़िलहाल 100% कन्फर्म नहीं है कि ऐसा होगा। अगर तो इस कोविड-19 की जो अभी ब्रेक्स हैं, जो लॉकडाउन्स हैं, अगर ये एक्सटेंड होता है तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा प्लान ये है, अल्लाह ना करे कि हो, लेकिन अगर होता है तो फिर इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि हम मिड जो है वो इस सूरत में लेंगे, और वो आपको मई के महीने में ही दे देंगे, ईद से पहले पहले। उससे पहले जो असाइनमेंट के 10 मार्क्स हैं वो आप लोग आज आपकी असाइनमेंट जो है वो लॉन्च हो जाएगी, आप इसको सबमिट करवा लें। 5 मई से पहले पहले तक आपने इसको सबमिट करवानी होगी, ताकि वो आपके चेक होके आपको मार्क्स भी इसके शो हो जाएंगे कि ये आपके मार्क्स हैं। तो ये एक पेड एक्टिविटी है, पेड इन सेंस के आप लोगों को इसका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप असाइनमेंट करें या ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो जो करेगा तो ज़ाहिर बात है ही विल गेट द और शी विल गेट द क्रेडिट, अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। अच्छा जनाब, हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी उसी को हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अगर नोटपैड लॉन्च कर लूँ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जनरल स्केलेटन देखा था। इसमें हमने दो चीज़ें डिस्कस की थी, अगर आपको याद हो, कि हमारे पास जो मेथड्स हैं इसके दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं स्टैटिक मेथड्स, और एक को हम कहते हैं इंस्टेंट मेथड्स। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मेथड की कितनी टाइप्स हैं, तो आपका आंसर क्या होगा कि मेथड की हमारे पास जो टाइप्स हैं वो दो हैं। एक आपके पास स्टैटिक मेथड है, एक आपके पास इंस्टेंस मेथड है। एक दूसरा ये कि आपके पास मेथड जो हैं वो पैरामीटराइज मेथड भी हो सकते हैं और नॉन पैरामीटराइज मेथड भी हो सकते हैं। आपके पास मेथड जो है वो सिस्टम डिफाइन भी हो सकता है, यूज़र डिफाइंड मेथड भी हो सकता है। आपके पास वो मेथड्स भी हो सकते हैं जो कि वैल्यू रिटर्न करते हैं, वो मेथड भी होते हैं जो वैल्यू रिटर्न नहीं करते। ये तमाम टाइप्स हैं, लेकिन इस वक्त जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो हमारे पास स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड है। स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड क्या है? हमारे पास स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड में अगर मैं बात करूं स्टैटिक मेथड की, तो यहाँ पे अगर मैं आपको डेस्कटॉप दिखा सकूं, स्टैटिक मेथड जो हमारे पास है ये वो मेथड होता है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट मेथड। और इंस्टेंस मेथड को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिपेंडेंट मेथड। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी क्लास के अंदर कोई मेथड होगा और वो स्टैटिक हो, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मेथड को उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंस मेथड ऑन द अदर हैंड अगर किसी क्लास का हिस्सा होगा तो उस मेथड को कॉल करने के लिए, उस मेथड का जो भी नाम होगा, अगर उसकी टाइप इंस्टेंस है, उसको कॉल करने के लिए आपने सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने उस मेथड को कॉल करना होगा। ये इंस्टेंस मेथड की निशानी है। यानी अगर मैं एक मेथड स्टैटिक डिफाइन कर दूँ, ठीक है,
और वो मैं कैसे डिफ़ाइन करूँगा अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे डिफ़ाइन होगा। अगर मैं एक मेथड स्टैटिक डिफ़ाइन कर लूँ कैसे होगा, पब्लिक स्टैटिक void sum, ये एक स्टैटिक मेथड डिफाइन हो गया। अब जाहिर बात है ये किसी क्लास का हिस्सा होगा, तो चलिए इसको किसी क्लास के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, क्लास फर्स्ट। इसके अंदर मैं कोई मेथड डिफाइन कर दूं, पब्लिक स्टैटिक void sum। अब देखें यहाँ पे अगर मैं इस सम के मेथड को कॉल करना चाहूँ, क्योंकि ये इस क्लास का हिस्सा है, ये एफ कैपिटल होगा, ठीक है। यहाँ पे बाकी कोई चीज़ कैपिटल नहीं है। ये सम मेथड का नाम है, एक ही वर्ड है। तो नेमिंग कन्वेंशन में हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक ही वर्ड है यानी किसी मेथड का नाम एक वर्ड के ऊपर मुश्तमिल है तो उस वर्ड के तमाम कैरेक्टर स्मॉल होने चाहिए। और हमने क्लास के बारे में क्या पढ़ा था कि अगर कोई क्लास एक वर्ड के ऊपर मुश्तमिल है तो उस वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। ये क्लास की नेमिंग कन्वेंशन है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सम को कॉल करना चाहूँ तो इसको कॉल करने का तरीका क्या है, मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या, मैं लिखूँगा फर्स्ट क्लास का नाम, डॉट लगा के मेथड का नाम। इससे क्या होगा, ये फर्स्ट कैपिटल होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लास का नाम है। इससे क्या होगा, इस क्लास का फर्स्ट क्लास का सम मेथड कॉल हो जाएगा। और यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि अगर क्लास का नाम डॉट लगा के आप मेथड का नाम लिख रहे हैं तो एकदम से आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो मेथड है ये स्टैटिक मेथड है, ठीक है। अब लेट इन केस आपके पास यहाँ पे ये स्टैटिक मेथड नहीं है, ये इंस्टेंस मेथड। और कैसे होगा, आप यहाँ से स्टैटिक हटा नहीं है, इंस्टेंस मेथड बन जाएगा। अब अगर आप इसको कॉल करना चाहते हैं तो क्या होगा, ज़ाहिर बात है इसको कॉल करने का तरीका, अब अगर आप इसको कॉल करेंगे फर्स्ट डॉट सम तो यू विल गेट एन एरर, सिंटैक्स एरर मिलेगा। एरर क्या मिलेगा कि भाई आप इस सम को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टैटिक मेथड, दिस इज एन इंस्टेंस मेथड, ठीक है। अच्छा, फिर अगर ये इंस्टेंस मेथड है और इंस्टेंस और स्टैटिक का फ़र्क क्या है कि यहाँ पे अगर स्टैटिक का वर्ड नहीं है तो वो इंस्टेंस है सॉरी। अब इसको कॉल करने का तरीका क्या है, ये क्लास के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। यानी हम क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, फर्स्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसे बनता है देखें, ये हमने VB.NET में भी पढ़ा था, obj इज इक्वल टू न्यू फर्स्ट। ये इस फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना। उसके बाद हम इसके मेथड को कॉल करते हैं तो आप लिखेंगे obj डॉट सम, ये इसका मेथड को कॉल करने का तरीका है। इफ़ यू रिमेंबर हम C++ में क्या करते थे, हम लिखते थे फॉर एग्जांपल कोई क्लास है तो हम लिखते थे फर्स्ट obj, डायरेक्ट हम ऐसे लिखते थे, ठीक है। और फिर obj डॉट उस मेथड का नाम। तो यहाँ पे आपने क्या करना होगा, वही तरीका यूज़ करना होगा कि आपने सबसे पहले उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा और फिर उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेथड्स को कॉल करना होगा, ठीक है। तो ये स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड का तरीका है। स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसकी भी अपनी इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। लेकिन सिर्फ एक बात मैं आपको याद दिला दूँ कि ये स्टैटिक मेथड्स को इंट्रोड्यूस करवाने का पर्पस कंपाइलर के ऊपर बोझ कम करना है, ओवरहेड जो उसके ऊपर था वो कम करना है। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मैं
एक नॉर्मल सा मेन क्लास का प्रोग्राम लिखूँ, ठीक है, ड्राइवर क्लास का। तो मैं लिखता हूँ क्लास फर्स्ट पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन यहाँ पर मैं डिफाइन कर लूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट println। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये मेन जो आपका मेथड है, ये हमेशा से पब्लिक होगा, ये हमेशा से स्टैटिक होगा। वाइड हो या ना हो इसका पता नहीं लगता, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा जी, एक कॉल, सॉरी, एक थोड़ी सी छोटी सी कॉल थी इसलिए मुझे पॉज करना पड़े इसको। अच्छा, इसके बाद फिर यहाँ पे ये पब्लिक क्यों होगा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ज़रा इन चीज़ों के ऊपर गौर करें। मेन जो है ये एक ड्राइवर मेथड है, और जिस क्लास के अंदर मेन डिफाइन हो उस क्लास को हम ड्राइवर क्लास कहते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम मल्टीपल क्लासेस को डिफाइन करेंगे यहाँ पे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा, मेन भी मस्ट है, वाइड मस्ट नहीं है, इंटीजर वाइड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ये स्ट्रिंग, ये चीज़ भी मस्ट है, ठीक है। इसको एक स्ट्रिंग टाइप की एरे पास हो रही है, इस मेन को हम पैरामीटर्स अभी पास करेंगे, देखेंगे कि वो कैसे पास होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे कि मेन जो है ये स्टैटिक होना चाहिए। क्यों? इस मेन को कॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कंपाइलर की है। कंपाइलर मेन को कॉल करता है, यानी यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। कंपाइलर इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो माइक्रो प्रोसेसर के हैंड ओवर कर देता है। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ से जाके एग्जीक्यूशन इसकी यहाँ से जाके इस पूरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। अब इस केस में अगर ये स्टैटिक और इंस्टेंस का किस्सा ना होता, अगर ये लैटिन केस हमारे पास, ये जो मेथड है कौन सा, मेन, अगर ये आपके पास क्या होता, अगर ये मेथड हमारे पास लैटिन केस, ये मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, इंस्टेंस बन जाएगा। ये इंस्टेंस मेथड होता। तो कंपाइलर क्या करता, कंपाइलर जी बैठ के सबसे पहले मेन मेथड जिस क्लास के अंदर है वो कौन सी क्लास है, वो फर्स्ट है। कंपाइलर ने चूंकि ये मेथड कॉल करना है तो कंपाइलर सबसे पहले फर्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता, फर्स्ट ओबीजे इज इक्वल टू न्यू फर्स्ट, वो ऑब्जेक्ट बनाता। इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस फिर माइक्रो प्रोसेसर को हैंड ओवर करता। माइक्रो प्रोसेसर फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेथड को कॉल करता। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप था। इन्होंने सोचा कि भाई ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, हम ऐसा करते हैं कि स्टैटिक मेथड्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। और स्टैटिक मेथड वो मेथड होते हैं जो विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास आप उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो मेन पर्पस इस स्टैटिक मेथड को मेन को सपोर्ट करना था, ये जो बुनियादी पर्पस था वो इस मेन के मेथड को फैसिलिटेट करना था, कंपाइलर को फैसिलिटेट करना था कि कंपाइलर माइक्रो प्रोसेसर इसको डायरेक्टली कॉल कर सके, ठीक है। इसका एड्रेस हैंडओवर हो जाए, माइक कंपाइलर इसका एड्रेस हैंडओवर करे और माइक्रो प्रोसेसर को डायरेक्टली कॉल कर ले, और ये एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो इसको कंपाइलर को ना करना पड़े, ठीक है। पब्लिक क्यों है, बिकॉज आपके पास यहाँ पे जो कंपाइलर है, कंपाइलर या जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है, वो इस क्लास, दोनों इस क्लास का हिस्सा नहीं है। दे आर डिफाइंड, दे आर, ये एक क्लास की क्लोजिंग है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्लास की क्लोजिंग, यहाँ से मेन की मेथड की क्लोजिंग। अब कंपाइलर इस क्लास का हिस्सा नहीं है। कंपाइलर या माइक्रो प्रोसेसर इज समथिंग विच लाइज आउटसाइड द क्लास, ठीक है भाई। अब ये जब आउटसाइड द क्लास है, अगर ये आपके पास पब्लिक ना होता तो ये बाहर एक्सेसिबल ना होता, आपको एरर मिलता। इसलिए मेन जो है वो मस्ट पब्लिक होगा, मेन जो है वो मस्ट स्टैटिक होगा, और उसको ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट जो है डायनेमिक एरे की सूरत में ये भी पास होगा, ये मस्ट है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ तक तो होपफुली आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि अभी जो हमने डिस्कस किया वो स्टैटिक और इंस्टेंस मेथड और मेन के साथ जो वर्ड्स हैं इनको हमने डिस्कस किया। ये आप देख लें स्ट्रिंग क्लास, यहाँ पे स्ट्रिंग एक ऑब्जेक्ट की सूरत में है, ठीक है। ये स्ट्रिंग क्लास है और ये एस इसका ऑब्जेक्ट है। आप C++ में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते थे, क्लास का नाम फर्स्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम।
अच्छा, तो ये यहाँ पे इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका था। तो यहाँ पे देखिए ये क्लास है, उसके बाद ये क्लास का ऑब्जेक्ट है और ये एक डायनामिक एरे यहाँ पे हमारे पास है। तो अभी हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं, वो क्या है कि भाई मेन जो है ये मस्ट स्टैटिक होगा, इंस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि इसको कंपाइलर के ऊपर ये ओवरहेड आएगा इसका ऑब्जेक्ट बनाना इस क्लास का, जिस क्लास के अंदर ये है, और फिर इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको कॉल करना। तो इस स्टेप को बीच में से निकालने के लिए इसको स्टैटिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। पब्लिक क्यों है? बिकॉज इस मेन को कॉल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी माइक्रो प्रोसेसर उसको डायरेक्टली कॉल करता है। माइक्रो प्रोसेसर इज समथिंग विच लाइज आउटसाइड द क्लास। अगर ये प्राइवेट होता या प्रोटेक्टेड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है। फिर अगर ये प्राइवेट होता तो ये आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होता, इसलिए ये पब्लिक मस्ट है। आप घरों में इसके ऊपर ट्राई कर लें, इसको प्राइवेट कर लें, इसको इंस्टेंस कर लें, फिर इसके ऊपर काम करने की कोशिश करें, देखें आपके पास क्या एरर आते हैं, फिर एरर्स आप अपनी जो है वो शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है, ये इस पे भी हम बात करेंगे। बहरहाल ये एक स्टेटमेंट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी प्रिंट एलन आप कोई लाइन प्रिंट करना चाहते हैं, इन बिटवीन कोई स्टेटमेंट होगी जो कि प्रिंट हो जाएगी, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिलहाल आप इतना याद रखें कि सिस्टम के ऊपर कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए आपने प्रिंट एलन या प्रिंट का मेथड यूज़ करना होगा उसको प्रिंट करने के लिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जब आप इसको कंपाइल कर लें, फॉर एग्जांपल आपने इसको कंपाइल कर लिया, तो इसको जब आप फर्स्ट स्टेप पे सेव करेंगे तो इसका नाम होगा फर्स्ट डॉट जावा, ठीक है। और जब आप इसको कंपाइल कर लेंगे तो आपके पास फाइल बनेगी फर्स्ट डॉट क्लास, और ये क्लास फाइल वो बाइट कोड है, ठीक है। और इसको रन करने के लिए JVM चाहिए होगा, और JVM आपके पास जो आपके पास अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म होगा उसी का आपने JVM इंस्टॉल करना होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास विंडोज़ का प्लेटफॉर्म है तो विंडोज़ का JVM, अगर आपके पास मैक है तो मैक का JVM एंड सो ऑन। तो JVM क्या करेगी, इस क्लास फाइल को उठाएगी और उसको अंडरलाइंग सिस्टम के मुताबिक कन्वर्ट करके माइक्रो प्रोसेसर को हैंड ओवर करेगी, और फिर माइक्रो प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो जावा के अंदर हमारे पास सिर्फ दो फाइल्स बनती हैं, एक को हम डॉट जावा कहते हैं, एक को हम लोग डॉट क्लास फाइल कहते हैं। दूसरी बात, आपके पास जिस क्लास के अंदर मेन का मेथड डिफाइंड हो, मेन के मेथड को हम ड्राइवर मेथड कहते हैं, बिकॉज यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, यहाँ से एक्चुअल ड्राइविंग स्टार्ट होती है, और जिस क्लास के अंदर ये डिफाइंड हो उस क्लास को हम ड्राइवर क्लास कहते हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और क्लास में डिफाइन कर दूँ, क्लास टेस्ट, ठीक है। तो हमने ये बात की थी कि भाई इस प्रोग्राम को आपने सेव करना होगा क्लास के नाम से। अब यहाँ पे दो क्लासेज हैं, तो इस केस में आपने इस प्रोग्राम को किस नाम से सेव करना होगा, इसमें आपने देखना होगा आपका ड्राइवर क्लास कौन सा है, जौन सी आपकी ड्राइवर क्लास होगी। फॉर एग्जांपल इस केस में फर्स्ट ड्राइवर क्लास है, बिकॉज इसके अंदर ड्राइवर मेथड है, तो आपने अपने पूरे प्रोग्राम को इस फर्स्ट के नाम से सेव करना होगा। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सिनेरियोज हैं, आप इस फर्स्ट क्लास को अलग और इस सेकंड क्लास को, जो टेस्ट क्लास है, उसको अलग भी कर सकते हैं, आप इसको एक ही फाइल के अंदर भी कर सकते हैं। दोनों केसेस में आपके पास इन दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनेंगे। ये मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवा के दिखा दूंगा कि देखें इस तरीके से हो सकता है। अब नेक्स्ट हमने बात की थी कि अगर हम यहाँ पे इसके अंदर मैं कोई मेथड डिफाइन कोई स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, हेलो, ठीक है। और नेक्स्ट मैं एक दूसरी क्लास डिफाइन करता हूँ, क्लास टेस्ट। इसके अंदर मैं कोई मेथड डिफाइन कर लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड और सम, फॉर एग्जांपल। इसके अंदर मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, दिस इज सम मेथड। दवाओं का मैं थोड़ा सा फॉन्ट कम कर लेता हूँ ताकि आपको ये प्रॉपर नज़र आए एक स्क्रीन के ऊपर। अच्छा जी, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे प्रोग्राम को मैंने सेव करना होगा फर्स्ट के नाम से, उसके बाद यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी और ये एक स्टेटमेंट आपके पास प्रिंट होकर प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करना चाहूँ, कौन सी स्टेटमेंट को, इसको, तो मैं इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ। इसको कॉल करने का तरीका क्या है, टेस्ट डॉट सम,
और टेस्ट डॉट सम को मैं क्लास का नाम डॉट लगा के मेथड का नाम अगर कर रहा हूँ तो इसका मतलब है यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये जो सम का मेथड कॉल हो रहा है ये कोई स्टैटिक मेथड है, बिकॉज क्लास के नाम के बाद। और देखें ये वाकई में स्टैटिक मेथड है भी, ठीक है। तो अगर आपके सामने ना हो तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस क्लास के इस मेथड को कॉल किया जा रहा है, कॉल होगा दिस इज सम मेथड, ये आपके पास एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल वापस ट्रांसफ़र होगा इस लाइन पे और यहाँ पे आपका प्रोग्राम जो है वो क्लोज हो जाएगा। चलिए इसको ज़रा देख लेते हैं कि ये कैसे होगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव एज, सी ड्राइव के अंदर JDK 1.4 बिन, यहाँ पे आके इसको मैं सेव कर लेता हूँ। किस नाम से करूँगा, फर्स्ट डॉट जावा। सेव हो गया। अब मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च करता हूँ और अब यहाँ से cd स्पेस जावा सी, सॉरी cd स्पेस JDK 1.4 ये फोल्डर का नाम है, cd स्पेस बिन, ये उसके अंदर बिन है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने जो प्रोग्राम सेव करना होगा वो आपने सी ड्राइव के अंदर JDK 1.4 के अंदर इस बिन के अंदर सेव करना होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके कंपाइलर वगैरह लाई करते हैं। जहाँ पे आपका कंपाइलर हो, आप अगर कहीं और प्रोग्राम को सेव करना चाहें तो उसके लिए वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपने पाथ सेटिंग करनी होगी। पाथ सेटिंग अभी हमने नहीं की, लिहाजा आपने अपना प्रोग्राम वहीं पे सेव करना होगा जहाँ पे आपका कंपाइलर है। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। कंपाइल करने पे इसकी क्लास फाइल बन जाएगी और आप लोग अपने घरों में इसको देख लीजिएगा। ये मैंने आपको बताया भी था कि इसकी क्लास फाइल कैसे बनेगी। यहाँ पे एक ओपनिंग और ये एक क्लोजिंग इस क्लास की मिसिंग थी, मैंने ड्रॉ कर ली थी, लेकिन अब इसको मैं थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन कर लूँ। ये इस क्लास की क्लोजिंग, इसको मैं सेव करता हूँ, फाइल सेव, वापस यहाँ पे आते हैं, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा। कंपाइल होगा, कोई एरर नहीं होगा तो इस तरह से आपके पास आएगा जावा फर्स्ट। यहाँ पे कोई एक्सटेंशन आप नहीं देंगे, इसको रन करेंगे तो देखें हेलो एंड देन दिस इज सम मेथड, ये दिस हेलो एंड दिस इज सम मेथड। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैं और क्लास डिफाइन कर लेता हूँ, इसका साइज में थोड़ा सा कम करके एक और क्लास डिफाइन करता हूँ, क्लास test1। इसके अंदर भी एक मेथड डिफाइन कर लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वाइड। इस दफ़ा इस मेथड को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इंस्टेंस कर लेता हूँ, तो पब्लिक वाइड सम 2, या मैं सम भी कॉल कर सकता हूँ क्योंकि हर क्लास के अंदर अलग अलग मेथड्स हैं। दिस इज सम इंस्टेंस मेथड एंड दिस इज सम स्टैटिक मेथड, यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा। अच्छा, इस टेस्ट 1 के अंदर भी सम का मेथड है, इस टेस्ट के अंदर भी सम का मेथड है, दोनों हो सकते हैं बिकॉज क्लासेस डिफरेंट है। इसकी एग्जांपल ऐसी है जैसे आपके घर में अगर कोई बच्चा है अली के नाम का, तो साथ वाले घर में भी अली के नाम का बच्चा हो सकता है, बिकॉज दोनों के घर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो आप एक क्लास के अंदर कर सकते हैं। हाँ, एक ही क्लास के अंदर अगर मैं फिर सम डिफाइन करना चाहूँ तो फिर मैंने पैरामीटर्स के थ्रू डिफ्रेंशिएट करना होगा। अगर इसी टेस्ट के अंदर मैं दोबारा से पब्लिक वाइड सम करूँ तो देन आई विल गेट एरर, क्योंकि फिर कन्फ्यूजन होगी कंपाइलर को कि वो किस सम को कॉल करे। डिफरेंट क्लासेस के अंदर आप सेम मेथड जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने इस सम को कॉल करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगा देता हूँ, system.out.println बैक इन मेन आफ्टर कॉलिंग स्टैटिक मेथड। अब वो इंस्टेंस मेथड को हमने कॉल करना है, ठीक है। तो उस इंस्टेंस मेथड को हम डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, यानी अगर मैं test1 डॉट सम लिखूँ तो आई विल गेट एन एरर, बिकॉज ये आपके पास इंस्टेंस मेथड है। तो इसको कॉल करने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले test1 obj इसका कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू test1,
और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर आप इसको कॉल कर लेते हैं। ठीक है, और ये स्टेटमेंट मैं यहाँ से कॉपी करके दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ कॉलिंग इंस्टेंस मेथड। इन सब का साइज़ में थोड़ा सा कम करके कि आपको एक स्क्रीन पे सारे विजिबल हो जाए। तो दिस इज़ द होल स्टोरी। ठीक है जी, ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है एंड दिस इज़ द थर्ड क्लास। ये बॉर्डर्स जो हैं, ये फर्स्ट क्लास की बाउंड्री है, ये सेकंड क्लास की बाउंड्री है और ये थर्ड क्लास की बाउंड्री है। ये एक इंस्टेंस मेथड डिफाइंड है, ये एक स्टैटिक मेथड डिफाइंड है और ये एक ड्राइवर मेथड है। ये स्टैटिक को कॉल करने का तरीका है और ये इंस्टेंस को कॉल करने का तरीका है। इसको चलें सेव करते हैं और देखते हैं इसका आउटपुट। सेव को हमने कंपाइल किया, जावा फर्स्ट। ये देखें, सबसे पहले जो यहाँ पे इसको क्लियर कर लो, सबसे पहले जो लाइन प्रिंट होगी वो हेलो थी, तो देखें ये हेलो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे प्रिंट हो गई है। उसके बाद टेस्ट डॉट सम, तो ये सेकंड लाइन प्रिंट हो रही है, तो ये देखें दिस इज़ सम स्टैटिक मेथड। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफ़र होगा यहाँ पे, तो ये लाइन प्रिंट होगी दिस बैक इन मेन, तो ये देखें बैक इन मेन वाली लाइन प्रिंट हो रही है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट बना और उस इंस्टेंस मेथड को कॉल किया, तो ये थर्ड लाइन है जो प्रिंट होगी, तो ये थर्ड लाइन है जो प्रिंट हो रही है। ठीक है, और उसके बाद ये फाइनल लाइन है जो प्रिंट होगी, तो ये फाइनल लाइन है जो प्रिंट हो रही है। आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।